तो वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 4D का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कम्प्लीटली। तो हमने इन ए से लेकर डी तक पार्ट में फैक्टराइजेशन ही करनी है और फैक्टराइजेशन ही हम चैप्टर नंबर 3 से लेकर 4 तक करते आ रहे हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब है आपके पास जो भी एक्सप्रेशन लिखी हुई है इसको ब्रेक करना, इसको रिड्यूस करना या इसको प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखना। ये सब की सब चीज़ें फैक्टराइजेशन के अंदर आती हैं, फैक्टराइजेशन कहलाती है। फैक्टराइजेशन में हम कॉमन भी लेते हैं, इसके अलावा आप कह लें मिड टर्म ब्रेक भी हमने सीखी हुई है और बहुत से मेथड सीखे हुए हैं एक्सप्रेशंस को देख के हम उसके लिहाज से उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो आइए ज़रा इसके पार्ट नंबर ए से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन पार्ट्स को किस तरीके से हम फैक्टराइज करने जा रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर ए मैंने लिखा हुआ है 45x² माइनस 81xy। तो आपके पास जब भी इस टर्म्स आएंगी और ऊपर लिखा आएगा फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले आपने उसमें ये देखना है कि इसमें कॉमन क्या है। कॉमन दो चीज़ों के लिहाज से हो सकता है, एक तो नंबर्स के लिहाज से कोई चीज़ कॉमन हो सकती है। नंबर्स के लिहाज से कॉमन का मतलब ये होता है सबसे बड़ा नंबर जो इधर लिखे हुए नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो कंप्लीटली का मतलब है कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड हो जाना चाहिए, पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी नंबर आपके पास लिखा होगा हमने उसके लिहाज से उसका कॉमन पार्ट देखना है। हम डेसिमल्स के अंदर भी आंसर दे देते हैं कॉमन के बाद, लेकिन अभी उसके रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा। तो अभी कॉमन का मतलब आपने सिंपल ये रखना है कि जो भी नंबर यहाँ पे लिखे हों आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे कम्प्लीटली, तो वो हम कहेंगे ये कॉमन है। इसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉमन हो, लेकिन चेक पहले ये करना है। इसके बाद कहते हैं लेटर्स में कॉमन। जो लेटर्स होंगे इसके लिहाज से भी हम कॉमन देखते हैं कौन सा लेटर दोनों में अपीयर हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो लेटर्स के केस में जो सबसे छोटी पार वाला लेटर होता है उसको बाहर कॉमन लिखते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं x² भी लिखा हुआ है और x² पावर 1 भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों में सबसे छोटी पार्ट जो बनती है वो 1 बनती है, तो हम इस चीज़ को कॉमन लिखेंगे। तो नंबर्स के केस में सबसे बड़ा डिजिट कॉमन आएगा और लेटर्स के केस में सबसे छोटी पार्ट को हम कॉमन बाहर लिखा करेंगे। इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज किया करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस पहले पार्ट में 45 और 81 दोनों ऐसे नंबर्स हैं जो कि आपके पास 9 पे डिवाइड हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ये दोनों 9 पर डिवाइड होते हैं और सबसे बड़ा नंबर जो 45 और 81 को डिवाइड करता है वो है 9। तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को पहले लिख लिया करूँगा बाहर 9। उसके बाद देखें x² यहाँ पे भी है और इधर x² पावर 1 है। तो मैंने आपको कहा हुआ है लेटर्स के केस में सबसे छोटी पार वाली लेटर को आपने बाहर कॉमन लिखना है, तो आप यहाँ पे लिख लें x² पावर 1 कॉमन। जब आप देख लेंगे इसके अलावा कुछ और कॉमन नहीं आ रहा, आप ब्रैकेट लगाएंगे। 9 कितने टाइम्स 45 होता है, वो होता है 5 टाइम्स। तो 9 5 टाइम्स कितना हो जाएगा 45। यहाँ पे x² है, 2x हैं, जबकि 1x बाहर लिखा जा चुका है, तो सिर्फ अंदर आप 1 लिखेंगे। इसको कहते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी होती है वो कॉमन से डिवाइड हो रही होती है। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पे रफ में करके दिखा दूँ, यहाँ लिखा 45x², तो जो भी चीज़ आप कॉमन निकाल रहे होते हैं बेसिकली आप हर टर्म को उससे डिवाइड कर रहे होते हैं। तो जब आप x को इससे कट करेंगे तो ऊपर एक x बचेगा और 9 1 टाइम्स और 9 आपके पास 5 टाइम्स, तो क्या आएगा 5x। तो यही चीज़ देखिए मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो इसको हम डिवाइड करने के बजाय मैन्युअली इस तरह प्रोसेस कर लेते हैं, वरना अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको अलग अलग डिवाइड करके यहाँ पे टर्म्स लिख सकते हैं। अब बीच में माइनस का साइन आएगा, 9 टाइम्स 81 होता है तो यहाँ पे 9 लिखा जाएगा। एक x है वही बाहर आ चुका है तो यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी कंप्लीट एक तरह का कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप उसको डिवाइड करेंगे। y यहाँ पर लिखा हुआ है, बाहर नहीं था तो आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो ये कहलाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। याद रहे जो चीज़ बाहर आ जाएगी, अब अंदर जो भी चीज़ आएगी वो एग्जैक्टली उस जैसी नहीं आ सकती। जिस तरह आप देखें यहाँ पे टोटल x² था, x² का मतलब x मल्टीप्लाई बाय x, तो एक x बाहर आ चुका था, तो जो बचेगा वो अंदर आएगा। तो एक ही x अंदर लिखा है, दो में से एक x बाहर और एक x अंदर। आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको यही दोनों चीज़ें वापस मिलेंगी। इस तरह आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने फैक्टराइजेशन की है सही या नहीं की। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए। अब स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी ये लिखा हुआ है 39xy माइनस 15x²z। आप सबसे पहले डिजिट्स में देखें कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। तो 15 और 39 को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाला एक ही नंबर है, वो है 3। और इसके अलावा x यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, बस यहाँ पे डिग्री 2 के साथ है, यहाँ पे डिग्री 1 के साथ है, या आप कह लें यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 के साथ है और यहाँ पे एक्सपोनेंट 1 के साथ है। आप इसको पार भी बोल सकते हैं अभी फॉर इंस्टेंस। तो मैंने आपको कहा था लेटर्स के केस में सबसे छोटी पार को आप बाहर कॉमन लिखते हैं, क्योंकि दोनों में x आ रहा है तो सबसे छोटी पार ये बनती है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे x² पावर 1 कॉमन। y यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर मौजूद नहीं है,
जी यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब ये तो कॉमन नहीं है। तो आप ब्रैकेट्स लगाएंगे। 3 कितने टाइम्स 39 होता है? 13 टाइम्स। एक्स टू पावर 1 था, वही चीज़ बाहर आ चुकी है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बचती है वो यहाँ पे लिखते हैं। तो एक्स टू पावर 1 तो पहले ही बाहर जा चुका है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। बचेगा y, क्योंकि y बाहर नहीं है तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा y। आप इस चीज़ को मुकम्मल इस पर डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा वही हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं। आप इस तरह भी चेक कर सकते हैं। 3 के टेबल में 15 कहाँ पे आता है? 5 टाइम्स। एक्स स्क्वायर में से एक एक्स तो बाहर आ चुका है तो यहाँ पे आपको जस्ट एक एक्स ही लिखना है, और z एक ही है, बाहर कोई भी नहीं था तो यहाँ पे z भी लिखना पड़ेगा। तो ये कहलाएगी पार्ट नंबर बी की फैक्टराइजेशन। तो ये हमारे पास हो गया पार्ट नंबर बी। आइए अब पार्ट नंबर सी देखते हैं। तो पार्ट नंबर सी में हमारे पास कोई भी यहाँ पे डिजिट नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ ये लेटर्स ही लिखे हुए हैं। तो इसमें आप देखें, सबसे पहले x को देखें। यहाँ पे भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पे पावर 2 के साथ है, यहाँ पे पावर 1 के साथ है। तो जो सबसे छोटी पावर है उसको कॉमन लिखते हैं हमेशा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा बाहर एक x, यानी ये कॉमन आ चुका है। यहाँ पे y स्क्वायर है, यहाँ पे y की पावर क्यूब है यानी 3 है। तो इन दोनों में छोटी पावर बनती है ये वाली 2, तो मैं इसको बाहर कॉमन लिखूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर। यहाँ पे z स्क्वायर है, यहाँ पे z है ही नहीं तो इसका मतलब ये तो कॉमन आएगा ही नहीं। तो कॉमन ख़त्म हो गया, ब्रैकेट्स डालेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे x बाहर आ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखेंगे। y स्क्वायर बाहर आ चुका है, यहाँ पे भी नहीं लिखेंगे। z स्क्वायर बाहर नहीं आया, ना कुछ उसका कोई एक पार्ट बाहर आया है, तो जैसे ये है इसको वैसे ही यहाँ पे कोड कर लेंगे। माइनस का साइन, x स्क्वायर तो x स्क्वायर में से एक x बाहर आ चुका है तो एक x यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। y क्यूब में से 2y y स्क्वायर की फॉर्म में बाहर आ चुके हैं तो एक y बचेगा, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ब्रैकेट क्लोज कर देनी पड़ेगी। ये कहलाएगी पार्ट नंबर सी की फैक्टराइजेशन। तो अब यहाँ पे पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है -15 पाई एक्स क्यूब वाई माइनस 10 पाई एक्स क्यूब। ये नंबर पाई है, आप लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है 3.142 अप्रॉक्सीमेटली। तो ये हम एरियाज़ प्रॉब्लम में D1 में हमने ये नंबर बहुत बार यूज़ भी किया है। तो यहाँ पे अब ये नंबर भी आ रहा है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले डिजिट्स के लिहाज से, नंबर्स के लिहाज से क्या कॉमन है। 15 और 10 को डिवाइड करने वाला सबसे बड़ा नंबर जो है वो 5 है। तो आप 5 को तो बाहर कॉमन लिखेंगे ही लिखेंगे। दोनों में माइनस आ रहा है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पे पीछे माइनस है। ऐसे केस में माइनस को भी आप बाहर क्या लेंगे? कॉमन। इसके अलावा पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों की पावर सेम है तो इसका मतलब यही चीज़ कॉमन आएगी, यानी एक बार पाई भी बाहर कॉमन आ जाएगा। एक्स क्यूब यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, और दोनों की पावर सेम है तो इसका मतलब ये सेम चीज़ ही कॉमन आएगी, तो आपको बाहर एक्स क्यूब लिखना पड़ेगा। y यहाँ पर है, यहाँ पर मौजूद नहीं है तो आपका इसका मतलब है y को कॉमन नहीं लेंगे। तो ब्रैकेट्स लगाएंगे। 5 कितने टाइम्स 15 होगा? 3 टाइम्स। और ये वाला माइनस, ये वाले माइनस को यहाँ पे प्लस कर देगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। पाई बाहर आ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखूँगा। एक्स क्यूब बाहर आ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखूँगा। y यहाँ पर नहीं है, ना उसका कोई पार्ट मौजूद है, तो ये कम्प्लीटली यहाँ पे आएगा। और जब भी नेगेटिव कॉमन होगा अंदर साइन चेंज करना पड़ता है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 5 कितने टाइम्स 10 होता है? 2 टाइम्स। पाई बाहर आ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखूँगा। एक्स क्यूब भी बाहर आ चुका है, यहाँ पे नहीं लिखूँगा, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगी? क्लोज। और ये कहलाएगी इसकी फैक्टराइजेशन। तो ये था हमारे पास 4D का क्वेश्चन नंबर 1, और इस तरीके से हम इसको फैक्टराइज करते आ भी रहे हैं और इसमें भी सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम स्टार्ट करेंगे।